दवा की तरह पहुंचानी है, तो यानी हम एक बॉटल स्प्रिट उसको पिलाएंगे तो वो पेट में जाएगी, खून में जाएगी, हार्ट एंड लंग किडनी सब जगह जा करके 2 बूंद हाथ में पहुंचेगी। तो इसी तरह इनहेलर का काम है, ये गोली का 1/7 हिस्सा होता है। तो ऐसा नहीं है कि इनहेलर लेंगे या नेबुलाइजर लेंगे तो एक बार लेंगे तो आदत पड़ जाएगी और इसको कम से कम लेना पड़ेगा। लेकिन अगर हम इसको परहेज ना करें और एकदम से शुरुआत हुई और शुरू में इनहेलर या नेबुलाइजर ले लेंगे, ये वहां की वहां जाएगा और वहां पर सूजन खत्म कर देगा। अमूमन इसमें एक अलग तरह के स्टेरॉइड होता है जिसके कोई साइड इफेक्ट नहीं होते हैं। तो इनहेलर और ब्रोंकोडायलेटर के डिफरेंट फॉर्म ऑफ नेबुलाइजर या इनहेलर आते हैं डिफरेंट कॉम्बिनेशन में। उसको इस्तेमाल करने पर वो चीजें खत्म हो जाती है, हफ्ते 10 दिन 15-20 दिन में एक्यूट जो प्रॉब्लम होती है खत्म हो जाती है। अगर कोई आदमी क्रॉनिक प्रॉब्लम है, स्मोकर है, दमा का पेशेंट है, तो उसको अगर केवल चेंज ऑफ सीजन में होता है तो उसको होली दिवाली के आसपास हो रहा है, तो दशहरे से पहले और दिवाली के 10-15 दिन के पहले से दवाई की बीमारी की दवाई शुरू कर दें, इनहेलर या ब्रोंकोडायलेटर, और वो ठीक हो जाता है। अगले महीने अगले साल फिर उसी सीजन में होना है तो पहले से हम लोग दे सकते हैं। कुछ लोग लगातार पोल्यूशन में काम करते हैं, सीओपीडी है, एस्थमा परसिस्टेंट है, शुरू में वो इलाज छोड़ छोड़ के करते हैं, वो क्रॉनिक पेशेंट होते हैं, उनको दवा का जरूरत हमें लगातार पड़ती है, ब्रोंकोडायलेटर या नेबुलाइजर की दवा जरूरत पड़ती है। लेकिन अगर बलगम पीला आ रहा है, बदन में दर्द हो रहा है, बुखार हो रहा है, तो उनको कुछ समय के लिए हम लोगों को एंटीबायोटिक की भी जरूरत पड़ती है। और अगर कोई पेशेंट ऐसा है जिसमें बलगम निकल नहीं रहा है, जो कि इसमें प्रॉब्लम है, बलगम फंस रहा है, निकल तो रहा है लेकिन बार बार प्रॉब्लम हो रही है, तो उसमें कुछ हम लोग म्यूकोलिटिक टैबलेट्स आती हैं, उनको पानी में डाल करके देते हैं, उससे बलगम हल्का हो जाता है। इसका एक माध्यम, कुछ गोली भी आ गई है एड्रोस्टिन वगैरह करके, वो गोली खाने से भी बलगम पतला हो जाता है। और कभी कभी नेबुलाइजर में हम लोग कंसंट्रेटेड सलाइन होता है, स्पेशली बच्चों के लिए बहुत अच्छा है, उसको अगर हम लोग देते हैं, सलाइन का नेबुलाइज कर देते हैं, तो बलगम ढीला हो जाता है और निकल जाता है। तो बीमारी का, ब्रोंकाइटिस यानी कि इन्फ्लेमेशन का कारण एलर्जी, पोल्यूशन, स्मोकिंग, वायरल या बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, उसको हम लोग आइडेंटिफाई करके उसके अकॉर्डिंगली हम लोग ट्रीटमेंट कहते हैं। तो ये अब दूसरा कभी कभी प्रश्न होता है कि अक्सर लोगों को डर लगता है कि साहब हमारे ग्रैंडफादर या फादर को लगातार खांसी आ रही है, तो ये संक्रमित तो नहीं है, औरों को, घर में रहने वालों को बिल्कुल तो ये बिल्कुल नहीं हो रहा है। बिल्कुल सर। तो सब लोग कहते हैं उनका कमरा अलग कर दो, उनका बर्तन अलग कर दो। तो उसमें कुछ चीजें मानने वाली है। अगर उसको ट्यूबरक्लोसिस है, सारी टीबी इन्फेक्शन नहीं होती है। अगर फेफड़े की टीबी है, खांसी में बलगम आ रहा है और बलगम में एएफबी पॉजिटिव यानी वो कीड़े जो कि टीबी पैदा कर रहे हैं, अगर वो पॉजिटिव है तो वो संक्रमित है, जो कि दवा, अगर हम टीबी की दवाई दे दें 4 से 6 हफ्ते या 2 महीने में, अगर वो बलगम निगेटिव हो गया तो वो किसी को इन्फेक्ट नहीं कर रहा है। यानी वो आदमी जिसमें स्पूटम पॉजिटिव है, केवल वही इन्फेक्शन होता है, तो मुंह पे कपड़ा रख ले तो कोई परेशानी नहीं होती है। अगर वायरल या बैक्टीरियल इन्फेक्शन है और लगातार हो रहा है और घर में कोई डायबिटिक है, तो जिसको खांसी आ रही है, थोड़ा 2 4 5 दिन के लिए कपड़ा रख ले तो उससे भी कोई इन्फेक्शन नहीं होगा। तो एक ये जो भ्रांतियां हैं कि हमें नेबुलाइजर करना है कि नहीं करना है, इनहेलर करना है नहीं करना है, एक आदमी से दूसरे आदमी को नहीं होगा। अगर इसको थोड़ा प्रिकॉशन रख लेंगे तो इसका इलाज बहुत छोटा और कोई बहुत एक्सपेंसिव इलाज नहीं होता है। सर आखिरी सवाल कि क्या कोविड के बाद ब्रोंकाइटिस ज्यादा बढ़ी है कि पहले की तरह वैसा ही है इसका, जो आपने नहीं कहा? सर, जी आपकी बात बिल्कुल ठीक है। जिनको कोविड हो गया था, उसको ज्यादातर वो लोग थे जिनकी इम्यूनिटी कम थी, यानी डायबिटिक थे, हार्ट की या लंग की, या कोई रीनल ट्रांसप्लांट के हैं, या कोई ऐसी दवाई लॉन्ग टर्म में स्टेरॉइड ले रहे हैं, या स्मोकर हैं, ये लाइफ स्टाइल उनकी खराब है। उन लोगों को इन्फेक्शन होने के ज्यादा चांसेस थे और उनको कोविड हुआ। अगर वो कोविड 25% से ज्यादा फेफड़े को इन्वॉल्व कर रहा था, तो हमने बताया कि कोविड में इंटरस्टिशियम इन्वॉल्व था, यानी एटिपिकल निमोनिया, यानी वो जगह जो कि ऑक्सीजन एक्सचेंज वाली है थी वो स्टिफ हो गई थी, यानी लंग में फाइब्रोसिस हो गई थी, यानी कि फेफड़े कमजोर हो गए थे। इसमें अमूमन ऑफ एंड ऑन आपको ऑक्सीजन की जरूरत या चलने पर सांस फूलती है। ऐसे पेशेंट में जिसमें लोकल डिफेंस सिस्टम खराब है, उसमें इस तरह की ब्रोंकाइटिस या लंग के इन्फेक्शन होने की ज्यादा चांसेस होते हैं। जो सीओपीडी जिनको होता है, जो पॉल्यूशन से लगातार एक्सपोजर होता है, या ऐसे इंडस्ट्री में काम कर रहे होते हैं जहाँ पे पार्टिकल साइज लगातार आप इनहेलर कर रहे हैं, उनमें इस तरह के प्रॉब्लम ज्यादा होती है। और ये बात आपकी बिल्कुल सही है कि कोविड होने के बाद में जो रिपीटेडली वायरल इन्फेक्शन हो रहे हैं, उनका नाम कोविड तो नहीं है, लेकिन वो एलाइड ब्रांचेस होते हैं जो फेफड़े को ज्यादा प्रभावित करते हैं। इन्फेक्शन ज्यादा बढ़ा है, ये आपकी बात सही है।
और इंडस्ट्रियलाइजेशन और पोल्यूशन की वजह से भी ये चीजें ज्यादा हो रही हैं। अब जैसे बदलता हुआ मौसम, होली दिवाली के बाद में फौरन ये परेशानियां ज्यादा बढ़ जाती